हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। दिखा स्क्रीन पे आया? आ रहा है, आ रहा है। वाकई मेराज। हाँ जी ये है नबी का मेराज वाकई का मेराज। हाँ हाँ, ये नबी की सवारी है जिस पर नबी साहब चढ़ करके और 7वें आसमान पे गए थे। देख रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। उसके पंख भी लगे थे, उड़ने वाली जी, घोड़ी समझिए। और ये चेहरा है। इंसानों जैसा था। हाँ हाँ, अब मालूम नहीं कैसा था। नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ अच्छा है कि अच्छा इंसानों जैसा था और फीमेल औरत जैसा। अच्छा, तो ये तो सोने में सुहागा हो गया। अब इसमें देखिए कुरान क्या कहता है इस बारे में। सबसे पहले हम कुरान से शुरू करते हैं। ये सूरा अल इसरा का 17 नंबर जो सूरा है उसकी पहली ही वर्ष है। उस परमेश्वर की महिमा हो जिसने अपने सेवक को रात में पवित्र मस्जिद से, जी देख रहे हैं ना क्या लिखा है, पवित्र मस्जिद से, मस्जिद हरम से सुदूर मस्जिद तक ले गया। जी, सुदूर मतलब दूर वाली मस्जिद में ले गया, दूर वाली मस्जिद पे ले गया। जी, जिसके आसपास के क्षेत्र को हमने बरकत दी है ताकि उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाए। निसंदेह वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। तो कुरान जो है किसी मस्जिद का नाम नहीं लेता है, सुदूर मस्जिद कहता है। नहीं, कुरान वो आयत में है ना, मेरे ख्याल से मस्जिद अक्सा का जिक्र आया है। हाँ, तो वो कुरान की आयत लाइए ना, देखते हैं। अच्छा, मैं ला देता हूँ। शायद मैं शायद मुझे हो सकता है, देखता हूँ। मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, दूर की मस्जिद, मस्जिद अक्सा। तो भाई अच्छा। तो वो मस्जिद बड़ी नहीं थी, मस्जिद बड़ी बाद में। और उसका अरेबिक वर्जन लाइएगा। हाँ, अरबी में पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। हाँ, अरबी में पढ़ता हूँ, देख एक मिनट, बस मुझे 1 मिनट देख ले। सूरह इसरा की आयत नंबर 1 है ना? हाँ हाँ, पहला ही आयत है। 17 की 1 मेरे ख्याल। हाँ, 17 की 1 आ गया, ये रहा। अच्छा हाँ, देखता हूँ। अच्छा हाँ, ये है। पूरी आयत में पढ़ रहा हूँ, देख 1 मिनट, थोड़ा सा हल्का बढ़ जाए। अच्छा, ये है सुभानल्लज़ी, समझ गए ना? अरे असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, हराम का जिक्र आ गया, इलल मस्जिदिल अक्सा, अक्सा का जिक्र आया यहाँ पे। ये रहा अल अक्सा अल्लजी बारकना हौलहु ली नुरियतु मिनन आयातिना इन्नहु हुवा समीउल बसीर। जी, इसमें तो है, इस आयत में अक्सा का जिक्र है, लेकिन मस्जिद अक्सा। जी, लेकिन मस्जिद अक्सा तो 637 में उमर ने बनवाया ना, मतलब कुरान झूठ है। हाँ, ये बात है। मस्जिद अक्सा जो है, ये आपका पॉइंटेड बात है। ये कुरान की आयत जो है ना, दरअसल ये जो लिखी गई है, मैं इसी पॉइंट पे, इसी चर्चा पे मैं आपको लाना चाह रहा था। क्योंकि देखिए, क्योंकि तो भाई मैंने पहले बोला ना, तब तो मस्जिद अक्सा है नहीं थी जब बुराक पे गए थे रसूलुल्लाह। शुक्ला जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? अब आई। हाँ हाँ, पर पहुंच रही है। तो जब उमर ने मस्जिद अल अक्सा को 637 में बनवाया तो अल्लाह झूठ बोल रहा है ना? जी, ये दरअसल अल्लाह का कलाम है ही नहीं है, अल्लाह की किताब है ही नहीं है। ये जो मस्जिद जो है, बहुत बाद में बनी। रसूलुल्लाह तो 632 में क्या बोलते हैं चले गए थे दुनियादारी छोड़ के। बिल्कुल सही। मालूम नहीं कि हमको क्या मालूम कब गए थे, जब मस्जिद तब गया हो, हमको क्या लेना देना। हम यहाँ मस्जिद की बात कर रहे हैं। ओके। अरे मस्जिद की बात हो रही है ना, ये मोहम्मद के मरने के बाद उमर ने ये मस्जिद अल अक्सा बनवाया, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो ये मस्जिद अल अक्सा की जो बात कुरान में कही जा रही है, तो इसका मतलब ये जो आयत है मस्जिद बनने के बाद नाजिल हुई है। आप समझ लीजिए, अगर मुसलमानों का दावा है कि ये अल्लाह का कलाम है और ये आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, तो ये आयत उमर के मस्जिद बनाने के बाद आयत नाजिल हुई है। अच्छा, तो हो सकता है नबी उमर के ऊपर आयत नाजिल हुई हो। हाँ, ये आयत उमर के ऊपर नाजिल हुई थी।
अच्छा और अच्छा। अब्दुल्ला जी आप यहाँ गलत कर रहे हो। जबरील सिर्फ रसूलुल्लाह को देखते थे, उमर को कहाँ दिख गए वो? तो ये तो बड़ी नहीं नहीं। समस्या हो गई तोहफा भाई कि मस्जिद बने ही जी नहीं और मोहम्मद को अल्लाह ने मस्जिद अक्सा पहुंचा दिया। जी, ये है कहानी। अच्छा, तो लगता है अल्लाह भी बहुत फेंकता रहता है, इधर उधर की बकवास करता रहता है, हाँ? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। हाँ अच्छा, तो जी अब नहीं नहीं, एक मिनट, इतना जल्दी भी क्या है कि तो हमारे सुनने वालों को ये बात क्लियर हो गया जी कि अल्लाह ने जो अलक्सा मस्जिद की बात कर रहा है, तो जब हमारे नबी साहब जो है न अलक्सा मस्जिद को गए थे तो उस समय तो मस्जिद थी ही नहीं। जी जी जी, मतलब ये कुरान की आयतें जो है बाद में लिख दी गई। बिल्कुल अगर यदि अरबी में लिखा है मस्जिद अलक्सा और उमर ने मस्जिद अलक्सा को बनवाया, तो भाई ये आयतें बाद में लिखी गई हैं। ये तो अल्लाह का बिल्कुल, कलाम है ही नहीं है। ये बिल्कुल तर्कपूर्ण बात है। अच्छा, तो भाई ये जो है वर्ष है जो, वो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 17 की एक है ये, सूरह अल इसरा की पहली ही आयत है। हम्म। चलिए भाई, अब अल्लाह मियाँ फेंक रहे हैं तो उनकी ही बात मान लेते हैं कि हमारे नबी साहब जो है अलक्सा मस्जिद में गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब अगला लीजिए, देखते हैं। जी, आ गया। तारीख तब्दील वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर हम्म 70। ठीक है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखते हैं ना कि इनके अलग अलग स्कॉलर ने उड़ने वाली बात को कैसे मतलब बताया है। तो हम सबसे लास्ट वाला जो स्कॉलर लिए हैं तबरी साहब, हमारी लिस्ट में सबसे जो बाद में आने वाले तबरी साहब हैं, ये क्या लिखते हैं देखते हैं कि इब्न हुमैद हारून बिन अल मुगिराह और हक्काम बिन साल्म अबू हासिम ये रिवायतें हैं। समय मोहम्मद पैगंबर बने वे कुरैश की तरह काबा के आसपास सोते थे। मतलब यह है कि कुरैश के लोग भी काबा के आसपास वहां लोग सोते थे और हमारे नबी साहब भी सोते थे। एक बार दो फरिश्ते जिब्राइल और मकाइल उनके पास आए और पूछा, हमें कुरैश में से किसके पास आने का आदेश दिया गया था? तब उन्होंने कहा, हमें उनके सरदार के पास आने जाने का आदेश दिया गया था, और चले गए। इसके बाद वे किबला से आए और 3 फरिश्ते थे। वे सोते हुए पैगंबर मोहम्मद के पास आए, उन्हें पीठ के बल लिटाया और उनकी छाती खोल दी। अच्छा तोहफा भाई, तो बार बार हमारे नबी साहब की छाती क्यों खोली जाती थी जी? हाँ, वो 2 बार सीना चाक किया गया था, उनका सर्जरी हुआ था। एक तो बचपन में बकरी चराते हुए जब वो हलीमा के घर पे होते हैं, तो वहाँ एक बार चीरा गया और कहते हैं कि वो मिकाइल और जिब्राइल ये 2 फरिश्ते आए और उनका सीना चाक किया गया और वहां से सीना किसी के नोइज आपके पीछे से आ रही है शुक्ला जी क्या? हवा हाँ, चल थोड़ा रही है? हवा तो है। भाई एक बात और है, हम्म। इसमें पानी से साफ किया गया छाती को। हाँ, नहीं इसमें तो पहले वाले में तो वो ठंडे पानी से बर्फ वाले पानी से बताया जा रहा है और इसमें शायद जमजम के पानी से धोया गया था। ये जो हाँ दूसरी हाँ, बार हुई ठीक थी जो। है। लेकिन एक जी बार और जिक्र आता है तोहफा भाई, एक किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि जब पहली सूरह नाजिल हुई थी ना, जी जी। तो उस समय भी नबी के सीने को चीरा गया था। तबरी में है कि तबकात में है या इसाक में, हमको याद नहीं आ रहा है, कभी उसका भी रेफरेंस देंगे। तो जी हमको ये नहीं समझ में आया कि क्या हमारे नबी साहब इतने गंदे थे जो बार बार उनके सीने की सफाई हो रही थी? हाँ? दिल में मैल कुचैल था ना, लिखा हुआ है ना वहां पे कि जो भी मैल कुचैल हो उसको साफ कर दिया गया। अब बल्कि पहली बार जो सर्जरी हुई थी बचपन में, तो वो रसूलुल्लाह का कहना है कि वो जब जिब्राइल और मिकाइल ने मेरा सीना चाक किया तो मेरे अंदर से मेरे दिल को निकाला बाहर और उसमें से कुछ काला जैसा निकाल करके दूर फेंक दिया। ये है। अच्छा, तो जब जब इनका दिल निकाल लिया गया तो कहने का मतलब हमारे नबी साहब उस समय भी होशो हवास में थे और सब देख रहे थे। हाँ, वो होशो हवास में थे, देख रहे थे। अच्छा ठीक अरे है, ये तो चलिए। आपके दुनियावी ऑपरेशन है ना, दुनिया के डॉक्टर करते हैं, ये तो मतलब कि अच्छा, तब हाँ उसको हाँ। बेहोश करना पड़ता है ना। हाँ, वो तो भाई अच्छा, और फरिश्ते उनकी थे। छाती खोली, हाँ। फिर वे जमजम से पानी लाए और उनकी छाती में मौजूद शंका बहुदेववाद, इस्लाम पूर्व मान्यताओं या किसी भी प्रकार की त्रुटि को धो डाला। अच्छा, फिर वे विश्वास और ज्ञान से भरा हुआ एक सोने का पात्र लाए और उसका सीना और पेट विश्वास और ज्ञान से भर दिया। अच्छा ठीक है, अब अगला स्लाइड लीजिए।
जी। फिर उन्हें धरती के स्वर्ग में ले जाया गया। हाँ धरती के स्वर्ग में ले जाया हाँ, गया। वही धरती से स्वर्ग में ले जाया गया। हाँ, जिब्राइल ने प्रवेश मांगा और उन्होंने पूछा कौन है। अब इसमें जो पढ़ने वाली समझने वाली बात है तोहफा भाई, ऐसे तबरी के तो बहुत सारी रिवायतें हैं, अलग अलग रिवायतों में अलग अलग जिक्र भी रहता है। बट मैं इस रिवायत की बात कर रहा हूँ कि यहाँ कोई भी घोड़ी का जिक्र नहीं है। जी हाँ। और इस रिवायत में नबी को मस्जिद अलक्सा ले जाया गया, इसका भी जिक्र नहीं है। तबरी क्या लिखता है कि सीधे उनका ऑपरेशन हुआ, जमजम के पानी से धोया गया और उन्हें जो है पहले आसमान पे पहुंचा दिया गया। जी। ये तबरी का कहना है। उड़ने में भी कॉन्ट्राडिक्शन है, पहले हम इसको थोड़ा देखते हैं। तो तबरी ने ये कहा कि हमारे नबी जो है ऐसे ही उड़ गए बिना घोड़ी के। ठीक है, अब अगला स्लाइड लीजिए। ये तो हो गया, इसका इतना ही मतलब है। जी। अब यह जो है, हाँ, बुखारी की 3887 है। हाँ? जी। मालिक बिन ससा ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपनी रात की यात्रा का वर्णन करते हुए कहा, जब मैं अल हातिम या अल हिजर में लेटा हुआ था, अचानक कोई मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को यहाँ से यहाँ तक चीर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का मतलब है वो नीचे से लेकर के और सीने तक। हाँ, गले से लेके गुप्तांग तक। हाँ हाँ हाँ, गले से लेके नाभ तक, मतलब दूसरी हदीसों में इसका वर्णन मिलता है। मैंने अपने पास खड़े अल जरूर से पूछा, यह इसका क्या मतलब है? उसने कहा, इसका मतलब है मेरे गले से मेरे गुप्तांग तक। जी। बड़ी लंबा ऑपरेशन हुआ तोहफा भाई। बहुत अच्छे। या कहा, हाँ, इतना लंबा ऑपरेशन। या कहा सीने के ऊपरी हिस्से से। वही पैगंबर ने आगे कहा, फिर उसने मेरा दिल निकाल लिया, फिर मेरे पास ईमान की एक सोने की थाली लाई गई और मेरे दिल को धोकर ईमान से भर दिया गया और फिर उसे उसकी जगह पर फिट कर दिया गया। फिर मेरे पास एक सफेद जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। अब यहाँ देखिए, उसमें हमने देखा कि वहां किसी जानवर का जिक्र नहीं मिल रहा है। अब यहाँ जो है एक जो है गधा लाया, मतलब गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा खच्चर जी, जी। लाया गया। इस पर अल-हरूद ने पूछा, क्या वह बुर्राक था ये अबू हमजा? मैंने यानी अनस ने हाँ में जवाब दिया। पैगंबर ने फरमाया, जानवर का कदम इतना चौड़ा था कि वह उसकी दृष्टि से अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता था। मुझे उस पर बिठाकर, हाँ, बहुत बहुत लंबी छलांग लेता था भाई। अच्छा। मुझे उस पर बिठाकर ले जाया गया और जिब्राइल मेरे साथ चले जब तक कि हम निकटतम आकाश तक नहीं पहुंच गए। अब यहाँ भी देखिए, हमारे कहने का मतलब यह है कि सही बुखारी जो है तबरी से पहले आता है। तबरी बाद में आता है, बुखारी पहले आता है। तो बुखारी ने भी वही रिवायत किया है कि नबी को अलक्सा मस्जिद नहीं ले जाया गया, सीधे नबी मक्का से उड़े और पहले आसमान में पहुंच गए। लेकिन यहाँ घोड़े का जिक्र तो है, सफेद वाले घोड़े का जिक्र है, लेकिन तबरी ने उस रिवायत में इसका जिक्र नहीं किया, दूसरी रिवायतों में हो सकता है। हाँ, अब अगला लीजिए। जी, आ गया अगला। हाँ, अब ये देखिए, तबकात इब्ने साद वॉल्यूम 1 चैप्टर 56 है। अब ये जो है थोड़ा बुखारी साहब से भी पुराने स्कॉलर हैं, तो ये क्या लिखते हैं देखते हैं कि बैतुल मुकद्दस ले जाया गया। घेराबंदी से 1 साल पहले बैतुल मुकद्दस ले जाया गया। बैतुल मुकद्दस वही है ना, अलक्सा मस्जिद। हाँ, बैतुल मुकद्दस उसी को बोलते हैं, अलक्सा। हाँ, तो वहां अब देखिए, तबकात इब्ने साद लिख रहा है जो बुखारी से पहले है कि वह जो है उनको अलक्सा मस्जिद में ले जाया गया। अच्छा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, ने कहा, मैं एक ऐसे जानवर पर सवार था जिसका आकार गधे और खच्चर के बीच का था, जिसकी जांघों में 2 पंख लगे थे। जांघों में 2 पंख लगे थे? वाह भाई वाह। अब मालूम नहीं अगली वाली जांघ में था, नहीं अगले वाले को जांघ नहीं कहते। शक्ल उसकी उम्मे हानी जैसी थी, शक्ल उसकी उम्मे हानी जैसी। समझ रहे हैं ना, उसकी जांघों में 2 पंख लगे थे जो उसके खुर तक आते थे।
और उनसे जी। जड़े हुए थे। जब मैं उस पर सवार होने के लिए उसके पास गया, अब देखिए, अब नबी साहब जब उस पर बैठने के लिए जाते हैं ना बुराक पर, हम्म। हाँ, तो वह बेचैन हो गया। अब वो गधा जो है ना बहुत परेशान हो गया तोहफा भाई, जब हमारे नबी साहब उस पर चढ़ने के लिए गए तो। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। बहुत परेशान हो गया, ऐसे थोड़ी चढ़ गए। तब हम्म। जिब्राइल ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, ए बुराक, क्या तुम्हें अपने इस काम पर शर्म नहीं आती है? अब जिब्राइल ने उसको डांटा कि अरे बेशर्म बुराक, तुमको इस काम पर शर्म नहीं आ रही है? हम्म? अल्लाह की कसम, अल्लाह के किसी भी बंदे ने तुमसे पहले तुम पर सवारी नहीं की। ओए ओए। आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। तुम अल्लाह की नजर में इतने सम्मानित हो, बहुत सम्मान था बुराक का भाई अल्लाह की नजर में। उसे इतनी जी। शर्म आई कि वह पसीने से तरबतर हो गया। ओए होए 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 होए। बुर्राक पसीने से तरबतर। हाँ, ये एक नई इतनी बात है शुक्ला जी। इसीलिए तो मैं आपका लोहा मानता हूँ। कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं जो बातें मैंने भी नहीं पढ़ी, मुझे भी नहीं पता, वो लाते ढूंढ करके कि बुर्राक भी पसीने से तरबतर हो गया। वाह भाई हाँ वाह। भाई, वाह शुक्ला आपके जी। सामने ही लिखा है। जी जी, इतना हाँ उसको रेफरेंस तो है। शर्म, हाँ, जी, तब्कात इतना इब्ने साद, उसको, वॉल्यूम 1, चैप्टर नंबर 56। जी बिल्कुल सही है। इतना उसको शर्म आ रहा है ना, जब शर्म आया तो बेचारे को पसीना पसीना हो गया भाई। वाह। आपने घोड़े को पसीना नहीं देखा है कभी, घोड़े को पसीना आते हुए? नहीं, एक्चुअली तो मेरा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं रहा कि घोड़े के मैं पास गया हूँ या बैठा हूँ। मैं अच्छा तो घोड़े ठीक के है, कोई नजदीक भी बात नहीं नहीं। गया हूँ जिन अच्छा, पसीने से तरबतर हो गया, फिर शांत हो गया। जब उसको पसीना निकला ना तो उसकी जो है थोड़ी शांति आई। तब मैं उस पर सवार हो गया। हम्म? उसने अपने कान हिलाए। देखते हैं ना घोड़ा कभी उड़ने से पहले, या नहीं उड़ने से नहीं, चलने से पहले। चलने हाँ, से उड़ने वाला, पहले। हाँ हाँ, देख अब क्या करेंगे भाई, अब थोड़ा ईमान हमारे अंदर भी आ गया है ना। तो जब घोड़ा का दौड़ता है ना तो हिनहिनाता है, वो अपना कान उन हिलाता है। जी जी जी। और कुरान में भी अल्लाह कहता है ना कि हम्म, हिनहिनाते हुए घोड़े की कसम। अल्लाह हाँ, हाँ। वही जब घोड़ा कहीं भी चलने से पहले अपना कान थोड़ा गर्दन वर्दन झाड़ता है, कान हिलाता है, हिनहिनाता है, तो कान हिलाए और धरती इतनी सिकुड़ गई कि हमारी दृष्टि की सीमा के अंत में उसके खुर, हाँ, उसकी पीठ और कान, हाँ, तो जो धरती भी सिकुड़ गई है देख करके। उसका खुर जो है ना बहुत सीमा तक गया तोहफा भाई। अच्छा। हाँ, बहुत दूर तक को छलांग मारा। होए 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 होए। मोमिनो झूम जाओ, खुशी से झूम जाओ। मोमिनो, ये था रसूलुल्लाह का मर्तबा और ये था बुर्राक की छलांग। हम्म। मोमिनो झूम जाओ मोमिनो। अच्छा, उसकी तो भाई पीठ और मेरा एक कान छोटा सा सवाल बहुत लंबे है। थे। नहीं, बाद शुक्ला में जी, जलाल भाई, छोटा बाद में। सवाल है मेरा नहीं 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 नहीं, कि ये बाद में जो बाद में। कान थे वो घोड़े के थे या कहा ना शक्ल उसकी थी औरत जैसी, तो जो कान किसके नजर आ रहे थे? हाँ, पहले पेज पे इमेज दिखाया ना आपको, गौर नहीं किया? हाँ वो जी, हाँ कान जी। तो इंसानों वाले ही थे, शक्ल इंसानों वाले है तो कान भी इंसानों वाले ही थे। लेडी तो अभी किसी मैंने फीमेल कहा का दिखाया गया है। घोड़े के जैसे कैसे हिनना आ गया, मैं वो कंफ्यूजन में पड़ गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी जी, चलिए। अच्छा, उसकी पीठ और कान लंबे थे, बहुत लंबे लंबे थे। अच्छा, जिब्राइल मेरे साथ थे और बैतुल मुकद्दस पहुंचने तक न तो उन्होंने और न ही मैंने उनका संपर्क तोड़ा, माने दोनों साथ साथ ही लगे रहे। जी। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, वो कहीं ऐसा ना, कोऑर्डिनेशन हाँ बना रहा। जी। हाँ हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि बुराक कहीं और चला जाए, जिब्राइल कहीं और चले जाए। हम्म। और अल बुर्राक उसके विश्राम स्थल पर पहुंचा, माने जहां बुराक का आराम करने का जगह था ना वहां पहुंच गया। अब हो सकता है पहले भी बुराक वहां आता जाता रहता हो। हाँ। वह वहां बंधा हुआ था और यह वही स्थान था जहां अल्लाह ने रसूल के सामने नबियों के जानवरों को बांधा जाता था। अच्छा, वहां जो है नबियों के जानवरों को बांधा जाता था पहले से। ओए होए। आप समझ रहे हैं ना? जो नबी के, हमारे नबी, जो हमारे जो सबसे बड़े नबी हैं मोहम्मद साहब, तो इनके पहले जो नबी थे ना उनके जानवरों को वहीं बांधा जाता था।
नबियों जबरदस्त। के जानवरों को। हाँ, पहले इसीलिए से बुर्राक। मतलब ऑलरेडी वो अस्तबल था, पहले से ही था, है ना? हाँ हाँ भाई, अब अस्तबल था या, हाँ अस्तबल ही समझ लीजिए, सब सभी नबियों के घोड़े वहां बांधे जाते थे। तो हमारे जो नबी साहब हैं, इनका बुर्राक भी वहीं बांधा गया। हम्म। जी। अच्छा, उन्होंने, पैगंबर ने कहा, मैंने उन नबियों को देखा जो मेरे लिए वहां एकत्रित हुए थे। अब सारे नबी जो थे ना, वो हमारे जी। मोहम्मद साहब का इंतजार कर रहे थे वहां। अब वहां इब्राहिम, मूसा, ईसा, हाँ, इदरीस, ये सारे के हम्म। सारे नबी जो थे वहां पहले से हमारे नबी साहब का इंतजार कर रहे थे। हाँ, इवन 1,24,000 वो बताते हैं ना कि 1,24,000 कमोबेश। हाँ, तो वो सारे के सारे वहां पे मौजूद होते रसूलुल्लाह के इंतजार में। हाँ हाँ हाँ, सभी लोग हमारे नबी का इंतजार कर रहे थे। और यह जो है वहां बांधा गया था हमारे नबी साहब के घोड़े को। तो कहने का मतलब यह है कि बाद के जो दो स्कॉलर हैं ना, बुखारी और तबरी, इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। इनसे जो पहले वाले स्कॉलर हैं, तबकात इब्ने साद ने अपनी बुक में इस बात का जिक्र किया है। और हमारे नबी साहब के बैठने के टाइम जब वो बुराक इनको बैठने नहीं दे रहा था, अच्छा। हाँ, तो जब जिब्राइल ने डांटा उसको, तो बेचारा पसीना पसीना हो गया, समझिए शर्म से पानी पानी। हाँ, ये बात है, शर्म से पानी पानी हो गया, और उसका भी पानी निकलने लगा शरीर से। हाँ। उसके बाद जब उसका थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ, तो हमारे नबी साहब ने उस पर सवारी की। तो ये है, ये कुछ खास बातें थी जो अभी तक हम लोगों ने देखा कि उसमें ही कंट्रडिक्शन है। कि कहीं तो देखिए सीधे जो है सातवें आसमान पर चले गए, एक में घोड़े का जिक्र ही नहीं है, दूसरे ने घोड़े का जिक्र किया तो ये नहीं बताया कि बैतुल मुकद्दस गए। अब तीसरे तबकात जी। इब्ने साद ने बैतुल मुकद्दस का जिक्र किया। तो ये कहानी है। और मस्जिद अल अक्सा तो हमारे अल्लाह मियाँ जब मस्जिद अल अक्सा कुरान में लिख रहे हैं, तो जो 37 में बनी, 637 में, तो ये तो अब क्या बताओ, अल्लाह बेहतर जानता है या हम लोग बेहतर जानते हैं। हम्म। जी। अब अगला लीजिए तोहफा भाई। जी, आ गया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। जो सबसे पहली अर्ली सूरा है, द लाइफ ऑफ मोहम्मद इब्ने इसाक, पेज नंबर 181 से आगे एक कहानी चलती है। तो जियाद बिन अब्दुल्ला अल-बकरी ने मोहम्मद बिन इसाक से मुझे निम्नलिखित बताया, फिर पैगंबर को रात में मक्का की मस्जिद से मस्जिद अल-अक्सा ले जाया गया। अब इब्ने इसाक अपनी बुक में लिख रहा है कि मस्जिद हरम से मस्जिद अल-अक्सा ले जाया गया, जो एलिया का मंदिर है। एलिया का मंदिर है। हम्म। अब एलिया हो सकता है, अब किसका है एलिया का जिक्र है तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैंने सर्च किया, कुछ खास पता नहीं चला इस बारे में। अच्छा। हाँ, तो ये मंदिर की बात कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना, मक्का हाँ, की हाँ। मस्जिद से मस्जिद अल-अक्सा ले जाया गया, जो एलिया का मंदिर है। जब मक्का में कुरैश और सभी कबीलों के बीच इस्लाम फैल चुका था, यह वृतांत अब्ल इलाते हम मसद और अही सईद अल कतवारी पैगंबर की पत्नी आयशा मुआविया मुआविया बिन अब सुरयार अल हसन बिन एक लंबी रिवायत दिया है। उम्मे हानी से, यहाँ देखिए रिवायत कारों, और अल तब की उम्म हानी जे से प्राप्त हुआ है। सारे रिवायत इसमें लिखी है, बड़ी लंबी रिवायत है। इसे आगे की कहानी में संकलित किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने उस रात की यात्रा के दौरान घटी घटनाओं के बारे में अपने अनुभव से कुछ अंश जोड़े हैं। यात्रा के स्थान और उसके बारे में कही गई बातें एक गहन परीक्षा और ईश्वर की शक्ति और अधिकतर अधिकार का विषय है, जिसमें बुद्धिमानों के लिए एक सबक है और विश्वासियों के लिए मार्गदर्शन, दया और शक्ति है। यह निश्चित रूप से ईश्वर का कार्य था, जिसके द्वारा उसे उन्हें अपने साथ ले लिया। अब अगला स्लाइड लीजिए।
जी अब यहाँ से कहानी की शुरुआत हो रही है। ये 182 है पेज नंबर। रात के समय जिस तरह से वह उसे अपने संकेत दिखाना चाहता था, माने अपनी बातें बताना चाहता था, ताकि वह उसकी महान प्रभुता और शक्ति का साक्षी बन सके, जिसके द्वारा वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, बुर्राक, अब यहाँ देखिए कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। बुर्राक नामक जानवर जो अपने हर कदम पर दूर तक दौड़ता था, माने लंबी छलांग मारता था, और जिस पर वह उनसे पहले के पैगंबर सवार हुआ करते थे। इब्ने ईसा क्या कह रहा है कि बुर्राक पर मोहम्मद से पहले भी जो पहले के पैगंबर थे उस पर सवारी किया करते थे। उसे पैगंबर के पास लाया गया और उन्हें उस पर बिठाया गया। उनके साथी जिब्राइल उनके साथ आकाश और पृथ्वी के बीच के अजूबे देखने गए, जी जब तक कि वे यरूशलेम के मंदिर नहीं पहुंच गए। वाह। अब पहले अलक्सा मस्जिद और एजैन किसका एक मंदिर का जिक्र आया था, अब यहाँ लिख रहा है यरूशलेम के मंदिर। जी वहां उन्होंने अल्लाह के मित्र इब्राहिम, मूसा और ईसा को पैगंबरों के एक समूह के साथ इकट्ठा पाया, माने सारे नबी वहां जो है इकट्ठे बैठे हुए थे, और उन्होंने उनके साथ प्रार्थना की। फिर जो है हमारे नबी साहब के साथ सभी लोगों ने मिलकर के प्रार्थना किया, अपना नमाज वमाज पढ़ा। फिर उनके लिए दूध, शराब और पानी से भरे 3 बर्तन लाए गए। अब देख रहे हैं तोहफा भाई ना। जी जी अब यहाँ एक अलग कहानी है कि वहां जो है हमारे नबी के सामने जो है 3 बर्तन लाए जाते हैं, जिसमें दूध, शराब और पानी भरा हुआ है। पैगंबर ने कहा, जब ये बर्तन मुझे दिए गए तो मैंने एक आवाज सुनी, यदि वह पानी पिएगा तो वह और उसके लोग डूब जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। जी और यदि वह शराब पिएगा तो वह और उसके लोग गुमराह हो जाएंगे। अब तीनों का मतलब बताया जा रहा है। और यदि वह दूध पिएगा तो वह और उसके लोग सही राह पर चलेंगे। सही राह पर चलेंगे। जी जैसे मुसलमान देखिए, आज हमारे दुनिया के सारे मुसलमान सही रास्ते पे चल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, सिरातल मुस्तकीम, बिल्कुल सीधे रास्ते पे। बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने दूध वाला बर्तन ले लिया। अब ये जब आवाज हमारे नबी साहब ने सुना तो उन्होंने दूध वाला बर्तन ले लिया और उसे पी गए। जिब्राइल ने मुझसे कहा, तुम्हें सही राह मिल गई है, अब दूध वाला बर्तन पी लिए ना, अब तुम्हारा एकदम रास्ता पक्का हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे लोगों को भी, हे मोहम्मद, तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जो है दूध पीने के कारण जो है सही रास्ता मिल गया है। जी अब इसके आगे की कहानी में एक और लिंक देते हैं। जी लाइए लाइए। जी जी, जब तक हमारे गजब भाई, इसको मैं ये करता हूँ, रिमूव करता हूँ। अच्छा, हमारे गजब भाई, जी जी, स्वागत है गजब भाई आपका। जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैंने दूसरा भी लिंक डाल दिया तोहफा भाई। जी अभिलाष। तो हमारे नबी साहब जो है ना, उन्होंने दूध वाला प्याला पिया और उन्हें और उनकी उम्मत को जो है सही रास्ता मिल गया। जो हमारे नबी की उम्मत जो है आज तक उस सही रास्ते पर चल रही है। आज तक सही रास्ते पे चल रहे हैं ना। हाँ हाँ एकदम। तो अभी लाए, एक मिनट दीजिए बस। 30 सेकंड आ गया, आया स्क्रीन पे, थोड़ा जूम कर। अब आप लोग यक्स मुस्लिम है तो मजाक उड़ाएंगे ना, इतना लेकिन सही है? हमारी हाँ हाँ सही है जी। अच्छा, अब इसके आगे जो कहानी है, मुझे बताया गया कि अल हसन ने कहा कि पैगंबर ने कहा, जब मैं हिजर में सो रहा था। अब कहानी जो है स्टार्ट होती है। जी अब वहां तक जो है मैंने एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने का प्रयास किया
कि कोई कहता है कि मतलब सीधे जमीन से आसमान में उड़ गए जी बिना घोड़े के। अच्छा, तो फिर बुखारी ने कहा कि नहीं भाई घोड़ा तो लाया गया, तो फिर वो घोड़े पर बैठ के पहले आसमान पर चले गए। उसमें मस्जिद अल अक्सा का कोई जिक्र नहीं बुखारी ने किया। फिर अब इधर आ गया तबकात इब्ने साद ने तो लंबी बाई छोड़ दी। अब घोड़े पर बैठने के टाइम जो है पूरा मतलब डांटना पड़ा जी बुर्राक को, पसीना पसीना हो गया, शर्म से पानी पानी हो गया। जी और फिर जो सही। है और इब्ने इसाक जो है उसने बताया कि हमारे नबी के सामने 3 बर्तन लाए गए, तो उन्होंने दूध वाला जो है लेकर के पी लिया और उनकी उम्मत जो है गुमराह नहीं हुई। और उसके बाद जो है बुराक पर बैठाया गया। अब वहां से अब फिर जो है कहानी स्टार्ट हो रही है अगले पेज में। ये पेज नंबर 183 रहेगा। मुझे बताया गया कि अल हसन ने कहा कि पैगंबर ने कहा जब मैं हिजर में सो रहा था। अच्छा, ये सोने जी के टाइम की बात है। तो जिब्राइल आए और उन्होंने मुझे अपने पैर से हिलाया। अब देखना तोहफा भाई ना, जी जी मैं देख जिब्राइल ने अपने पैर से हिलाया। भाई हमारे नबी की इतनी बेइज्जती किया जिब्राइल ने। कोई किसी को पैर से हिलाता है? नहीं। ये क्या बात है भाई? हुँ? मैं उठ बैठा, हमारे नबी साहब उठ के बैठ गए, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तोहफा भाई, और मैं जी फिर लेट गया। हाँ, फिर से लेट गए हमारे नबी साहब। अब नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, लेट जाना ही पड़ेगा। तो ये दूसरी बार आए और उन्होंने मुझे अपने पैर से हिलाया। अरे दूसरी बार भी पैर से हिलाया, ये क्या हो रहा तोहफा भाई? नहीं, पैर नहीं लगाना चाहिए, ये गलत बात है भाई। वो नबी है, उनके सदके में पूरी दुनिया बनाई गई है और उनको पैर से जगह, ये तो बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, मैं उठ मेरे लिए बैठा। नहीं, वो जिब्राइल के लिए। जी नहीं नहीं, हमारे लिए भी शर्म की बात है भाई, हमारे नबी को पैर से लोग छू रहे हैं, ये क्या मतलब है? हाँ? जी हाँ, और मैं उठ बैठा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मैं फिर लेट गया। वे तीसरी बार आए, मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपने पैर से फिर हिलाया। भाई तीसरी बार भी पैर से हिलाया, ये क्या मतलब भाई? हम्म, मैं उठ बैठा और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं उनके बगल में खड़ा हो गया। जी लेकिन ये बात हमको भाई ठीक नहीं लग रही है कि हमारे नबी को कोई पैर से हिलाता हो। सरासर ये बिल्कुल गलत बात है। और मुझे मस्जिद के दरवाजे तक ले गए और वहां एक सफेद जानवर था, आधा खच्चर आधा गधा, जिसके आधा किनारों खच्चर पर आधा पंख गधा। थे। अब यहाँ देखिए उसके किनारे पर पंख लिखा गया है, समझ गए हैं ना? पहले वाले में तबकात जांघों पे पंख थे। हाँ। अब तबकात इब्ने साद ने लिखा कि भाई जांघों में पंख थे। अब ये सब कॉन्ट्राडिक्शन भी जानना पड़ेगा ना। जिनसे वह अपने पैरों को आगे बढ़ाता था, प्रत्येक अगले पैर को अपनी दृष्टि की सीमा तक जमीन पर रखता था और उन्होंने मुझे उस पर बिठाया। फिर वे मेरे साथ बाहर चले गए, मेरे करीब रहते हुए। मुझे बताया गया कि कतादा ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि मैं पैगंबर ने कहा, जब मैं उस पर सवार होने के लिए आगे बढ़ा तो वह झिझक गया। तो था भाई, जी जी अब जब हमारे नबी साहब उस पर बैठने के लिए गए ना, तो वो थोड़ा जो है झिझक गया भाई। जिब्राइल ने उसके अयाल पर हाथ रखा और कहा, हे बुराक, क्या तुम्हें इस तरह व्यवहार करने में शर्म नहीं आती? वही कहानी है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद से अधिक सम्मानित कोई भी अल्लाह के सामने कभी तुम पर सवार नहीं हुआ। आप समझिए, जी बिल्कुल। मोहम्मद से सम्मानित कोई तुम्हारे ऊपर जो है आज तक सवार नहीं हुआ। जानवर इतना शर्मिंदा हुआ कि उसे पसीना आने लगा और वह स्थिर खड़ा हो गया ताकि मैं उस पर सवार हो सकूं। अब देखिए, जिब्राइल कह रहा है कि मोहम्मद से अधिक सम्मानित आज तक कोई तुम पर सवार नहीं हुआ, और जिब्राइल ने उसी मोहम्मद को पैर से हिलाया 3 बार। जी ये एक सोचने वाली बात है। अपनी कहानी में अल हसान ने कहा, पैगंबर और जिब्राइल चलते चलते यरूशलेम के मंदिर पहुंचे। अब यहां देखिए अल-अक्सा नाम नहीं लिखा हुआ है, यरूशलेम के मंदिर पहुंचे, जबकि इसी इब्ने इसाक ने स्टार्टिंग में अल-अक्सा मस्जिद का जिक्र किया था। वहां उन्होंने पैगंबरों के एक समूह में
इब्राहिम, मूसा और ईसा को पाया। पैगंबर ने नमाज में उनके इमाम की भूमिका निभाई। अब आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। हाँ, हमारे नबी साहब का इतना रुतबा इसीलिए था। इसलिए तो नबी को इमामुल अंबिया कहा गया, यानी कि हाँ नबियों के इमाम, अंबियाओं के हाँ इमाम। जी हाँ, इमामुल अंबिया हमारे नबी साहब, इतना रुतबा था कि उन्होंने अपने आने वाले सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। वो बात अलग की है कि जिब्राइल ने पैर लगा दिया भाई। ये तो भाई ये बहुत गलत बात है लेकिन। हम्म। अच्छा, इब्राहिम, मूसा और ईसा को पाया। पैगंबर ने नमाज में उनके इमाम की भूमिका निभाई। फिर उनके लिए 2 बर्तन लाए गए। अरे अभी तो 3 बर्तन लिखा था भाई, अब 2 कैसे हो गया? एक घट गया। नहीं हो सकता एक एक जो है जिब्राइल ने पी लिया हो। अच्छा। भाई उसको भी प्यास लग गई होगी ना, इतना दूर उड़ करके गया तो। हम्म। अब यहाँ 2 बर्तन आ गया, एक में शराब और दूसरे में दूध। दूध पानी वाला पी गया है ना, जिब्राइल पी गया। हाँ, पानी वाला जिब्राइल मियाँ पी गए, प्यास लगी थी उनको। पानी वाला हमारे जिब्राइल साहब पी लिए, खत्म हो गया हो। अच्छा, तो पैगंबर ने दूध लिया और पी लिया, शराब छोड़ दी। जिब्राइल ने कहा, तुम्हें प्रकृति के मार्ग पर सही मार्गदर्शन मिला है और तुम्हारे लोगों को भी मिलेगा। मोहम्मद, शराब तुम्हारे लिए वर्जित है। आप समझ गए ना? जी। शराब को वर्जित जो है जिब्राइल ने किया था भाई। अच्छा। हाँ, अब कह रहा है, इसमें लिखा है ना। हाँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मोहम्मद, शराब तुम्हारे लिए वर्जित है। फिर पैगंबर मक्का लौट गए और सुबह उन्होंने कुरैश को सारी घटना बताई। उनमें से अधिकांश ने कहा, खुदा की कसम यह सरासर बेतुका है। ये लो भाई, नबी को ही बेतुका बोल दिया। अरे वो लोग तो मुशरिक ही थे, काफिर थे ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, अगला लीजिए। जी आगे अगला। नहीं, वो तुरंत नहीं पहुंच गए, अभी और भी कहानी है, लेकिन इसने थोड़ा इधर वाला जोड़ दिया है। अच्छा, सीरिया जाने में कारवां को 1 महीना लगता है। अब लोग क्या कह रहे हैं, जो हमारे नबी साहब ये सब कहानियां सुनाए ना, तो लोगों ने कहा कि भाई सीरिया जाने में तो 1 महीना लगता है और लौटने में भी 1 महीना का। क्या मोहम्मद एक रात में वापसी की यात्रा कर सकते हैं? भाई 7वां आसमान पे जा करके कैसे आ सकते हैं? कई मुसलमानों ने अपना धर्म त्याग दिया भाई। जी जी बिल्कुल सही। जब नबी ने इतना फेंकना शुरू किया ना, तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम ही छोड़ दिया। जी। कुछ अबू बकर के पास गए और बोले, अबू बकर, अब आप अपने मित्र के बारे में क्या सोचते हैं? वह दावा करते हैं कि वह कल रात यरूशलेम में गए और वहां यरूशलेम गए और वहां नमाज पढ़कर मक्का लौट आए। उन्होंने उत्तर, अब जो है कुछ लोगों ने अबू बकर से भाई पूछना शुरू किया, भाई अब तुम अपने दोस्त के बारे में क्या कह रहे हो, ये तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे पैगंबर के बारे में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वह उसी क्षण मस्जिद में लोगों को इसके बारे में बता रहे थे। अबू बकर ने कहा, अगर वह ऐसा कहते हैं तो यह सच है। सच है। अबू बकर ने कहा कि भाई यदि मोहम्मद ऐसा कह रहे हैं तो ये सच बात है, इसमें झूठ नहीं है। और इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई? वह मुझे बताते हैं कि स्वर्ग से पृथ्वी तक ईश्वर के संदेश उन्हें दिन या रात के 1 घंटे में मिलते हैं और मैं उन पर विश्वास करता हूँ। लिखा है, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हो। जी बिल्कुल सही कहा। और यह उस बात से कहीं ज्यादा असाधारण है जिस पर आप चकित हैं। फिर वे पैगंबर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या ये बातें सच हैं? और जब उन्होंने कहा कि वे सच हैं, तो उन्होंने उनसे यरूशलेम का वर्णन करने के लिए कहा। अल हसन ने बताया कि उन्हें ऊपर उठा दिया गया ताकि वे पैगंबर को यरूशलेम के बारे में अबू बकर को बताते हुए देख सकें। ये छोटा बच्चा रहा होगा तो किसी ने उसको ऊपर उठा लिया।
अच्छा, जब भी वे यरूशलेम के किसी भाग का वर्णन करते तो वे कहते यह सच है, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अब ये जो है मस्जिद में जब हमारे नबी साहब कोई भी बात यरूशलेम के बारे में बताते हैं ना, तो अबू बकर तुरंत कहते कि मैं गवाही देता हूं कि आप सच कह रहे हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। इसमें अबू बकर का भी बहुत बड़ा हाथ था मोहम्मद को नबी बनाने में, क्योंकि हमें पता चलता है ना कि मर्दों में सबसे लगभग वो जो मुसलमान बना था मर्दों में सबसे पहला मर्द जो था अबू बकर ही था। हालांकि कई लोग कहते हैं कि अली था, लेकिन अली बच्चा था, क्योंकि अली जो उस वक्त था ना 10 या 8 साल का उम्र था, इसलिए कई लोग कहते हैं नहीं, बच्चे में सबसे पहला जो बच्चा था वो अली ईमान लाया था, और मर्दों में सबसे पहला जो मर्द ईमान लाया था वो अबू बकर लाया था। और अबू बकर जो था वो खदीजा का खास बंदा था, उससे उसके साथ मतलब वो बिजनेस कारोबार से जुड़ा हुआ था, और जो मतलब खदीजा के लिए हर काम करती थी, वो अबू बकर हर काम करने के लिए तैयार रहता था। और उसके बारे में अबू बकर के बारे में कहा जाता है कि इसने इस्लाम को बढ़ाने में अपना बहुत ही माल सर्फ किया है, मतलब माल खर्च किया है। तो दरअसल इसके पास में माल वही था जो अब इसको खदीजा दिया करती थी। वो डायरेक्ट लोगों के नजर में आने की वजह से वो डायरेक्ट पैसे खर्च नहीं करती थी, ये पैसा खर्च करता था अबू बकर, और वो पैसे की पूर्ति करती थी खदीजा। तो खदीजा जो है अबू बकर के माध्यम से वो पैसे खर्च करती थी। अब सुनिए कि पैसे खर्च ये कहाँ करते थे। तो पैसे खर्च वहां करते थे अबू बकर कि जैसे कोई गुलाम है, किसी मक्का कुरैश के कब्जे में है, और उसको जो है ना चढ़ा बढ़ा करके उसको फुसला करके मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा, आजाद करा के उसको मुसलमान बना देते थे, समझ गए ना। और वो भाई देखिए गुलामी में पड़ा हुआ है, और वो बंदा कि कोई उसको खरीद कर उसको आजाद कर दे, तो वो तो उसको भगवान समझेगा भाई, उसकी तो पूजा पैर धो के पिएगा ही। तो अबू बकर का वो समझ लीजिए जितने भी गुलाम थे वो जो कहता था वो सब मानने के लिए तैयार होते थे गुलाम। तो ये गुलाम जो अबू बकर कहता था कि ये अल्लाह के रसूल है, तुम ये कलमा पढ़ लो, तो वो सारे के सारे मुसलमान जितने भी गुलाम थे वो कलमा पढ़ते थे। इसीलिए कहा गया है कि अबू बकर ने इस्लाम फैलाने में अपना माल बहुत ज्यादा सर्फ किया था, यानी खर्च किया था। तो ये है। ठीक है। अच्छा, वर्णन पूरा होने तक वे यही कहते रहे, और फिर पैगंबर ने कहा और आप अबू बकर सिद्दीक हैं। अब जो अबू बकर को सिद्दीक की पदवी मिली है, ये वाकई मेराज के टाइम दिया था हमारे पैगंबर ने अबू बकर को। देख रहे हैं ना आप, अबू बकर सिद्दीक हैं। इसी अवसर पर उन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई। अल हसन ने आगे कहा, अल्लाह ने उन लोगों के बारे में आयत नाजिल की कि जिन्होंने इस कारण इस्लाम छोड़ दिया, हमने तुम्हें जो दर्शन दिखाया वह केवल मनुष्यों की परीक्षा के लिए था, और कुरान में वर्णित शापित वृक्ष भी हमने उन्हें भयभीत किया, परंतु इससे उनका घोर पाप और बढ़ गया। यह अल हसन का वृत्तांत है जिसमें कतादा द्वारा कुछ अंश जोड़े गए हैं। तो ठीक है, अब अल्लाह भी उन लोगों को कुछ कहानियां सुना रहा है। अब अगला स्लाइड लीजिए तोहफा भाई। अभी लेता एक। अच्छा तोहफा भाई और शुक्ला भाई को नमस्कार। नमस्कार। तो तोहफा भाई, आपका कहने का तात्पर्य है जैसे आज डीप स्टेट काम करता है तो उसी तरीके से खतीजा जी काम करती थी, और जैसे यहाँ पे जो है एनजीओ काम करते हैं भारत में, वो काम अबू बकर करता था। जी, तो हम इस पे डिस्कस ना गजब भाई जरा थोड़ा सा तहम्मुल रखिएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा धैर्य के साथ में। थोड़ा शुक्ला जी ये टॉपिक जरूरी है और लोगों के नजर में आना चाहिए, क्योंकि देखिए शुक्ला जी है ना वो चीज ढूंढ के लाते हैं जो ज्यादातर एक्स मुस्लिमों को भी पता नहीं। मैं खुद इस बात का मैं एग्री करता हूँ लाइव स्ट्रीम में कि शुक्ला जी ने जो दिखाया है कि बुर्राक जो थी वो बैठ नहीं रही थी, तो फिर जिब्राइल ने कहा बैठ जाओ, और वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई, यानी बुर्राक जो घोड़ी थी वो पसीने पसीने हो गई। घोड़ी या गधी कहा गया, वो बीच का कहा गया है, तो वो पसीने पसीने हो गई। तो एक्चुअली ऐसी ऐसी चीजें लोगों के सामने लाते हैं, ये हमारे शुक्ला जी का कमाल है। तो ये आना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारा टॉपिक जो है ना थोड़ा प्रेजेंट हो जाए लोगों के सामने में, फिर हम डिस्कशन करेंगे, विस्तार से करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे गजब भाई। जी शुरू कीजिए आप। तो अबू बकर के परिवार के एक सदस्य ने मुझे बताया कि पैगंबर की पत्नी ऐसा कहा करती थी कि पैगंबर का शरीर वहीं रहा। अब एक और कहानी आ रही है। एक और कहानी आ गई भाई। शरीर वहीं रहा, लेकिन अल्लाह ने रात में उनकी रूह को अपने साथ ले लिया। अब इस पर प्रश्न ये उठता है कि यदि ऐसा ये कहते हैं कि नबी जो है शरीर से आसमान में नहीं गए थे, उनकी रूह गई थी,
तो भाई जी। रूह को गधे पे चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल प्रश्न बनता है। यदि रूह गई थी आसमान में तो भाई रूह को गधे के और खच्चर की जरूरत कहाँ से पड़ गई? और रूह नहीं, जो है, बिल्कुल नहीं। हाँ? और रूह रूह जो है दूध पी रही है, शराब की बात हो रही है, हाँ? रूह जो है नबियों अरे को नमाज पढ़ा रही है। दरअसल, और ये पॉइंट है ना, वो जो हम्म, बुर्राक थी, वो गधी या घोड़ी थी, जो भी थी, तो कहने का मतलब वो रसूलुल्लाह को देखकर अपने पीठ पे नहीं बैठा रही थी। फिर जिब्राइल ने उसको डांटा तो वो बैठ गई और पसीने पसीने हो गई शर्म से, समझ गया ना। हम्म। तो वो भाई रूह को कैसे देख ली घोड़ी? चलो जिब्राइल देख रहा है क्योंकि वो फरिश्ता है, लेकिन वो बुर्राक जो है वो कैसे देख रही है किसी मतलब रूह को, किसी आत्मा को? क्या कोई घोड़ी या गधी देख सकती है क्या? ऐसा मुमकिन नहीं है? नहीं, आत्मा घोड़ी पे और गधी पे क्यों सवार होगी भाई? रूह रूह को बात चलने है के लिए ना। गधे की जरूरत क्या है? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप थोड़ा आगे देखते हैं। याकूब बिन उतबा बिन अल मुगीरा बिन इन लोगों ने मुझे बताया कि अ, जब पैगंबर की रात्रि यात्रा के बारे में मुझे पूछा गया तो उन्होंने कहा यह ईश्वर का सच्चा दर्शन था। इन दोनों का कहना हसन के कथन का खंडन नहीं करता, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने कहा है, हमने जो दर्शन तुम्हें दिखाया वह केवल मनुष्यों की परीक्षा के लिए था, और नहीं यह ईश्वर के उस कथन का खंडन करता है जो उन्होंने इब्राहिम की कथा में कहा था, जब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे तेरा बलिदान करना है, और उन्होंने उसी के अनुसार कार्य किया। इस प्रकार वह मेरी समझ से ईश्वर का रहस्योद्घाटन नबियों को जागते या सोते हुए प्राप्त होता है। अब आप समझ रहे तोहफा भाई ना, नबियों को जो ईश्वर की वाणी मिलती है, ये सोने के टाइम भी मिल सकती है और जागने के टाइम भी मिल सकती है। मैंने सुना है कि प्रेरित कहा करते थे, मेरी आंखें सो रही हैं जबकि मेरा हृदय जाग रहा है। केवल ईश्वर ही जानता है कि उन्हें रहस्योद्घाटन कैसे हुआ और उन्होंने जो देखा वह कैसे देखा, लेकिन चाहे वह सो रहे हो या जाग रहे हो, यह सब सत्य था और वास्तव में घटित हुआ था। अब अल जुहरी ने सईद बिन अल मुसैयब के हवाले से दावा किया है कि पैगंबर ने अपने साथियों इब्राहिम, मूसा और ईसा का वर्णन उस रात जैसा उन्होंने देखा था वैसा ही करते हुए कहा, मैंने इब्राहिम से अधिक अपने जैसा कोई आदमी कभी नहीं देखा। जी तोहफा भाई, जी बिल्कुल। अब जो है थोड़ी आगे की कहानी भी बीच में बताया जा रहा है, अब अगला लीजिए। जी आ गया। हम्म। अब ये जो है पेज नंबर 184 है। तो इब्राहिम का जो चेहरा था ना, वो हमारे नबी के जैसा ही था, जैसे हमारे नबी थे वैसे ही इब्राहिम थे। अच्छा, मूसा का चेहरा लालिमा लिए हुए था, मूसा थोड़ा लाल रंग के थे। वह लंबा दुबला पतला घुघराले बालों वाला और नुकीली नाक वाला आदमी था। मूसा जो है मानो वह सानुआ जनजाति का हो। अच्छा, मरियम के पुत्र ईसा मध्यम कद के, लाल रंग के, पतले बालों वाले और चेहरे पर कई झाइयों वाले व्यक्ति थे। मानो उनका चेहरा जो है कहीं कहीं काला वाला भी था। छाइयों, हाँ छाइयों, हम्म, अरे झाइयों, झाइयां लिखा हुआ है। वही बात है। मानो वे अभी अभी स्नान करके आए हों। ऐसा लगता था मानो उनके सिर से पानी टपक रहा हो, हालांकि वास्तव में उन पर पानी नहीं था। अच्छा, आप में से जो व्यक्ति उनसे सबसे अधिक मिलता जुलता है वह है उर्वा बिन मसूद अल थकाफी। मुझे उम्मे हानी, अब थोड़ी सी कहानी उम्मे हानी की भी बीच में आ जाती है। जी। उम्मे हानी अबू बकर की बेटी से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है। अल थकाफी ने कहा "हम्म, तालिब, जिसका नाम हिंद था, उम्मे हानी को हिंद भी कहा जाता था, हाँ हिंद भी कहा जाता था। हाँ, ठीक है। ने पैगंबर की रात्रि यात्रा के विषय में बताया। पैगंबर ने मेरे घर में रहने के अलावा कभी रात्रि यात्रा नहीं की। अब मामला गड़बड़ हो गया। उम्मे हानी कह रही है कि वो तो रात में हमारे घर में ही पड़े रहे भाई, गए ही नहीं। हाँ। ये उम्मे हानी का कथन है। अब आप गेम समझिए तोहफा भाई, इस नाइट जर्नी में क्या गेम हो रही है।
जब उम्मे हानि ने यह कहा कि वो तो हमारे घर में ही रात भर पड़े रहे और गए ही नहीं, तो ऐसा उसके ऊपर क्या रिवायत करती हैं कि नबी जो है वो शरीर से नहीं रूह से गए थे ऊपर। रूह से गए थे ऊपर। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे गेम लिखी गई है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, हमारे उम्मे व्यूअर्स भी हा- समझ रहे हैं। हाँ, जब उम्मे हानि ने ये कहा कि नबी तो रात भर हमारे ही घर में सोए रहे, तो ऐसा ने उस पर जवाब क्या दिया माँ कि वो तो उनकी रूह गई थी, शरीर नीचे था, और रूह जो है बुराक पे चढ़ करके आसमान में उड़ी थी, 7वें आसमान तक गई थी। हम्म, अब आप समझिए इस गेम को। ये अच्छा। बहुत ज्यादा रायता भी खेल रखा है। हम्म। कभी रात्रि में यात्रा नहीं की। उस रात वे मेरे घर में सोए, उम्मे हानि के घर में सोए थे हमारे नबी साहब, रात भर सोए रहे। जी। भोर से कुछ पहले पैगंबर ने हमें जगाया, उम्मे हानि को जगाया, और जब हमने भोर की नमाज पढ़ ली तो उन्होंने कहा, ये उम्मे हानि, मैंने तुम्हारे साथ इस घाटी में अंतिम रात्रि प्रार्थना पढ़ी जैसा कि तुमने देखा। माने रात की नमाज हमने पढ़ी थी तुम्हारे साथ। हम्म, अच्छा, कौन सी नमाज थी अल्लाह ही बेहतर जानता है अकेले में। अच्छा, फिर मैंने यरूशलेम ले गया, फिर मैं यरूशलेम गया, उसके बाद वो यरूशलेम पहुंच गए और वहां नमाज पढ़ी। फिर मैंने तुम्हारे साथ सुबह की नमाज पढ़ी जैसा कि तुमने देखा। वे बाहर जाने के लिए उठे। अब हमारे नबी साहब बाहर जाने के लिए उठे भाई, ये सब कहानी सुना करके उम्मे हानि को कि अब बाहर चलते हैं, लोगों को कुछ कुछ खबरी सुनाएंगे। हम्म, और मैंने उनका वस्त्र पकड़कर उनके पेट को इस प्रकार नंगा कर दिया कि जैसे वो कोई तह किया हुआ मिस्री वस्त्र हो। हम्म, अब जब वो उठ करके बाहर जाने लगे ना, तो उम्मे हानि ने उनका जो है वस्त्र पकड़ करके खींच लिया, हम्म, और उनका पेट जो है नंगा हो गया। जी। मैंने कहा, हे अल्लाह के नबी, लोगों से इसके बारे में बात मत करो, क्योंकि वे तुम्हें झूठा ठहराएंगे और तुम्हारा सही बात है, अपमान करेंगे। पागल समझेंगे, सही बात है। हाँ, लोग कहेंगे पागल है भाई, ये कैसे उड़ करके 7वें आसमान पे गया और आ गया रात भर में। हाँ? जी। उन्होंने कहा, खुदा की कसम मैं उन्हें जरूर बताऊंगा। अब नबी साहब कहे, नहीं नहीं, मैं तो बता करके ही रहूंगा। मैंने अपनी एक निग्रो दासी से कहा, पैगंबर के पीछे जाओ और सुनो कि वे लोग से क्या कहते हैं। अब उम्मे हानि ने एक उसके पास निग्रो दासी थी, साउथ अफ्रीकन, उसको उनके पीछे लगा दिया, भाई तुम जाके देखो कि क्या दूसरे लोगों से बकवास कर रहे हैं। जी। और लोग उनसे क्या कहते हैं और लोग उनकी बात का क्या जवाब देते हैं। उन्होंने उन्हें बताया और वे चकित रह गए तथा प्रमाण मांगा। अब लोगों ने प्रमाण मांगा भाई, तो मांगेंगे भाई ना। उत्तर दिया। हाँ हाँ। तो आज अब तक नहीं मिला है। नहीं नहीं, हमारे नबी ने प्रमाण दिया ना। आप भी ऐसे हमारे नबी को मजाक क्यों उड़ा रहे हैं भाई। अब हमारे नबी ने उत्तर दिया कि वे फला घाटी में फला के काफिले के पास, हाँ अब अगला सवाल लीजिए। फला घाटी में फला के पास। फला काफिले जी। के पास से गुजरे से थे। गुजर रहे। हाँ, गुजरे थे और जिस जानवर पर वे सवार थे उससे वे डर गए। हम्म, अब हमारे नबी साहब जिस जानवर पे सवार थे बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था ना, जी जी तो बिल्कुल। काफिले वाले जो है पूरा डर गए भाई। ऊंट भाग और निकले थे। और एक ऊंट उनका जो है भाग निकला। वाह वाह, ये रहा सबूत, ये पकड़ो हाँ, भाई। और मैंने उन्हें वह स्थान दिखा दिया क्योंकि वे सीरिया जा रहा था, और नबी ने वो जगह भी दिखाया। और लोग मैं इससे आगे बड़ा क्या बढ़ता सबूत रहा। चाहिए भाई। मैं आगे बढ़ता रहा और दजानन में फला बनू के काफिले के पास से गुजरा। मैंने लोगों को सोते हुए पाया। अब जो हमारे नबी साहब उड़ रहे थे ना, जी जी तो फला बनू के काफिले के पास से जब गुजरे तो वो लोग सो रहे थे। जी। उनके पास किसी चीज से ढका हुआ पानी का एक घड़ा था। आप समझ रहे हैं ना, पानी का एक घड़ा उनके पास था। मैंने ढक्कन हटाया, हमारे नबी ने उस ढक्कन को हटाया और पानी भी पी लिया। ओए होए होए होए, क्या सबूत है, बहुत ही जबरदस्त सबूत। मोमिनो झूम जाओ। हाँ,
अब आप समझ रहे हैं ना, उन्होंने उस घड़े का ढक्कन हटाया और पानी भी पी लिया, फिर बिल्कुल ढक्कन वापस लगा दिया। इसका प्रमाण यह है कि उनका काफिला इस समय अलबैदा से अलतईम दर्रे के नीचे आ रहा है, जिसका नेतृत्व एक सांवला ऊंट कर रहा है, जिस पर दो सांवला बोरे ऊँट। लदे हैं। ओए जिस होए पर दो होए। जिस पर दो बोरे लदे हैं, एक काला और दूसरा बहुरंगी, 2 कलर के बोरे लगे हुए हैं उस पर। लोग जल्दी से दर्रे की ओर दौड़े और उन्होंने जो पहला ऊंट मिला वह वैसा ही था जैसा उन्होंने बताया था, हमारे नबी साहब ने जैसा बताया था। ओए होए 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 होए। अच्छा, उन्होंने उन आदमियों से बर्तन के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे पानी से भरकर ढक दिया था और जब वे उठे तो वह ढका हुआ था लेकिन खाली था। खाली था। अब सोचिए, अगर 10-20 लीटर का बर्तन रहा होगा तो हमारे नबी साहब पूरा पानी पी गए थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ? ये आपको प्रूफ नहीं है? लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया ना। हाँ, तो वो उन्होंने बताया कि भाई हाँ मेरा मटका तो भरा हुआ था और सुबह उठा था तो खाली था, यानी कि मटका ढका हुआ था, पानी गायब था। हाँ तो ये हो गया ना, प्रूफ हो गया ना, वेरीफाई हो गया ना। जी बिल्कुल सही, अच्छा, जबरदस्त। उन्होंने मोमिनो खुशी से झूम जाओ। हाँ, उन्होंने मक्का में मौजूद अन्य लोगों से भी पूछा और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट है। वे डर गए थे और एक ऊंट भी भाग गया था और उन्होंने एक आदमी को उन्हें ऊंट की ओर बुलाते हुए सुना। एक आदमी जो है ऊंट को बुला भी रहा था, जिससे वे हाँ। उसे वापस लाने में सक्षम हो गए। बाद में ऊंट भी मिल गया उनका जो गायब जी। हुआ था। अच्छा ये शुक्ला जी, ये आमिर खान है, ये बुक का नाम पूछ रहा है, इनको बुक का नाम बता दीजिए। अरे भाई, ये इस्लाम की पहली सीरा है, द लाइफ ऑफ मोहम्मद इब्ने इसाक, पेज नंबर 181 से कहानी शुरू होती है। जी नोट कर लेना भाई आमिर खान। हाँ, द लाइफ ऑफ मोहम्मद इब्न इसहाक, पेज नंबर 181, 181। हाँ, जी वहां से शुरू होती है और वो अप्रॉक्सीमेट 187 188 तक 7-8 पेज तक की चलती है। हाँ, मेराज का वाकया वहीं से शुरू है, पढ़ लेना, चेक कर लेना, क्रॉस चेक करो। अब जी। जो है स्वर्ग की ओर आरोहण, और अब हमारे नबी साहब जो वहां क्या हुआ ऊपर में उसके बारे में हम देखेंगे, जिस पर मुझे संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उसने मुझे अबू सईद अल खुदरी के हवाले से बताया, मैंने पैगंबर को यह कहते हुए सुना, मेरे पूर्ण होने के बाद। अच्छा, ये जो है कुछ नीचे अलग अलग रेफरेंसेस दिए गए हैं। जी ये कौन सी जगह है, क्या है, उसको आप लोग देख करके पढ़ लीजिए। मीटर अब मीटर अगला, दिया गया हुआ है, अनुसार हाँ, हितामा में 25 मीटर दूर है। हाँ, अब वो अगला सब स्लाइड बताया लीजिए। गया है। वो हाँ, वो जगह के बारे में डिटेल्स हैं। अब बताओ इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए भाई। ये लोग जो है ना, कहते हैं डिसबिलीवर, हम जैसे हाँ एक्स मुस्लिम ये सवाल करते हैं, ये तो इतना सारा प्रूफ भरा पड़ा है भाई। जी अच्छा, अब आगे देखिए तोहफा भाई। यरूशलेम में एक व्यवसाय के दौरान मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई जो मैंने आज तक देखी किसी भी सीढ़ी से कहीं अधिक उत्तम थी। यह वह सीढ़ी थी जिसे मृत्यु निकट आने पर मरणासन व्यक्ति देखता है। अच्छा, यरूशलेम में एक सीढ़ी लाई जाती है, जो हमारे नबी साहब सबको नमाज वमाज पढ़ा लेते हैं ना, तो एक विशेष सीढ़ी लाई गई और इस सीढ़ी को आदमी जब मरने लगता है ना तो वह इस सीढ़ी को देखता है। जी वो वाली सीढ़ी यरूशलेम में लाई गई। मेरा साथी मेरे साथ उस पर चढ़ा और हम स्वर्ग के द्वारों में से एक, जिसे पहरेदारों का द्वार कहा जाता है, तक पहुंचे। मतलब अब नबी जो है यरूशलेम से घोड़े पर नहीं उड़ रहे हैं। अब कहानी का ट्विस्ट देखिए, सीढ़ियों से ये भी एक नई बात आ गई। नबी जो है यरूशलेम से सीढ़ी के द्वारा जो है वहां स्वर्ग तक जाते हैं और हम स्वर्ग के द्वारों में से एक, जिसे पहरेदारों के द्वारा पहरेदारों का द्वार कहा जाता है, तक पहुंचे। इस्माइल नामक एक फरिश्ता उसका पहरी था। अब पहले वाले आसमान पर पहुंच जाते हैं, जिसका इस्माइल जो है नाम का एक फरिश्ता उसका रखवाली कर रहा है और उसके अधीन 12,000 फरिश्ते थे। हाँ, उसके अंडर में। हाँ, अंडर में वो हेड था, उसके अंडर में 12,000 फरिश्ते थे। जबरदस्त हो गया सर। हाँ, जिनमें से प्रत्येक के अधीन 12,000 फरिश्ते थे और 12,000 के अधीन 12,000 समझिए, माने 1,44,000। ओके, नहीं कुछ और भी नहीं, ज्यादा ही रहेगा और ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
हाँ 12,000 हुआ, 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से एक एक को, हाँ तो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप लोग अच्छा अभी अब इसके बाद जो है जिनमें, अब हम कहानी आगे देखते हैं, अब क्या कैलकुलेशन करेंगे भाई, अब इतना दिमाग नहीं है। जिनमें से प्रत्येक के अधीन 12,000 फरिश्ते यह कहानी सुनाते हुए पैगंबर कहा करते थे, और ईश्वर की सेनाओं को उसके सिवा कोई नहीं जानता। जब जिब्राइल मुझे अंदर लाए तो इस्माइल ने पूछा कि मैं कौन हूँ, और अबू ने बताया गया कि उन्हें बताया गया कि मैं मोहम्मद हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या मुझे कोई मिशन सौंपा गया है, और इसकी पुष्टि होने पर उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। एक परंपरावादी जिसे यह बात उस व्यक्ति से पता चली थी कि जिसने मुझे पैगंबर से सुना था, ने मुझे बताया कि पैगंबर ने कहा, जब मैं सबसे निचले स्वर्ग के में दाखिल हुआ तो सभी स्वर्गदूतों ने मेरा स्वागत किया, जितने फरिश्ते थे ना उन सब ने मेरा स्वागत किया और मुझे शुभकामनाएं दी, सिवाय एक के जिसने वही बात तो कही पर मुस्कुराया नहीं। उसने भी शुभकामनाएं तो दी लेकिन मुस्कुराया नहीं भाई, उसने हंस करके शुभकामना नहीं दी, और न ही वह खुशी का भाव दिखाया जो दूसरों ने दिखाया था। ये फरिश्ता कुछ अलग लग रहा है। ओके। अच्छा, जब मैंने जिब्राइल से इसका कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि अगर वह पहले कभी किसी पर मुस्कुराया होता या भविष्य में कभी किसी पर मुस्कुराता तो वह मुझ पर भी मुस्कुराता। अब वो फरिश्ता न पहले कभी किसी पर मुस्कुराया न भविष्य में मुस्कुराएगा, इसलिए वह जो है नबी की तरफ देख करके मुस्कुराया नहीं। लेकिन वह इसलिए नहीं मुस्कुराता क्योंकि वह मलिक है। मलिक है, उसका नाम मलिक है, और वो नरक का रखवाला है, जहन्नम का रखवाला है। अच्छा, मैंने जिब्राइल से कहा ईश्वर के प्रति इसका जो दृष्टिकोण है जैसा कि उसने आपको बताया है वहाँ आज्ञाकारी भरोसेमंद, तो क्या आप उसे मुझे नरक दिखाने का आदेश नहीं देंगे। अब देखिए, जब पहले आसमान पर पहुंचे ना तो सबसे पहले नबी ने नरक देखने का आग्रह किया। जिब्राइल से कहा कि भाई मलिक से कहो कि वह मुझे सबसे पहले नरक दिखावे, जहन्नुम दिखाए जी। हाँ हाँ हाँ, जहन्नम दिखावे। और उसने कहा जरूर, हे मलिक मोहम्मद को नरक दिखाओ। सबसे पहले हमारे नबी साहब को नरक दिखाया गया। इस पर उसने आवरण हटा दिया, कोई पर्दा लगा हुआ था नरक का ना, उसने लपेट दिया जी। और लपटे इतनी ऊंची उठी कि मुझे लगा मानो वे सब कुछ भस्म कर देंगी। भाई जहन्नम में लंबी लंबी लपटें उठ रही थी तोहफा भाई, और ऐसा लगा कि सब कुछ जल के राख हो जाएगा। जी मोमिनो, ये है जहन्नुम, डर जाओ। बिल्कुल। इसलिए मैंने जिब्राइल से उन्हें वापस उनके स्थान पर भेजने का आदेश देने को कहा, जो उसने किया, और उनके वापस लौटने के प्रभाव की तुलना केवल एक परछाई के गिरने से कर सकता हूं। और जब लपटें वापस उसी स्थान पर लौट गई जहां से वे आई थी, तब मलिक ने उन पर आवरण डाल दिया। माने जहन्नम की लपट जो है ना उसमें से निकल करके दूर दूर तक फैलती है। अच्छा, अब अगला लीजिए तोहफा भाई। ये लीजिए, आ गया। अब जो है अबू सईद अल खुदरी ने अपनी रिवायत में कहा है कि पैगंबर ने फरमाया, जब मैं सबसे निचले स्वर्ग में दाखिल हुआ तो मैंने वहां एक आदमी को बैठे हुए देखा जिसके सामने से कई आत्माओं का आना जाना लगा हुआ था। बहुत सारी रूहें आ जा रही थी। एक के बारे में वो अच्छी बातें कहता और खुश होकर कहता, अच्छे शरीर से एक अच्छी आत्मा आई है, और दूसरे के बारे में वो अच्छी कहता और भवें चढ़ाकर कहता, बुरे शरीर से एक बुरी आत्मा आई है। मेरे सवाल के जवाब में जिब्राइल ने मुझे बताया कि वो हमारे पिता आदम थे। आदम को देख रहे ना कहाँ बैठे हैं, सबसे निचले वाले आसमान पे आदम का पहरा लगा हुआ। आदम सबसे निचले वाले आसमान में बैठे हैं जी। जिनसे सारी दुनिया की सृष्टि, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, चाहे जिनसे पैदा हुए, उनको हमारे अल्लाह ने सबसे निचले वाले बैठा दिया। और जब लोग मर करके जाते थे ना तो कुछ को देख करके वो हंसते थे कि बहुत अच्छा शरीर से आया है, और जो बुरे लोग शरीर से आते थे उनको देख करके छी कहते थे, माने कचरा आदमी आया है। हाँ?
जो अपनी संतानों की आत्माओं का जायजा ले रहे थे। एक मोमिन की आत्मा ने उन्हें प्रसन्न किया और एक काफिर की आत्मा ने उन्हें घृणा दिलाई, इसलिए उन्होंने ऊपर उद्धृत शब्द कहे। अब देखिए, अब वहां भी जो है मोमिन और काफिर की कहानी चलती है तोहफा भाई। जी। जब मोमिन की आत्मा जाती है ना तो हमारे आदम साहब बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छा। और जब काफिर की आत्मा जाती है तो वो छी कहते हैं, माने घटिया छी, कहते हैं उसको। हाँ। घटिया कहते हैं। जी जी। हम्म। फिर मैंने ऊंट जैसे होठ वाले पुरुषों को देखा। ओए उनके, होए होए। हाँ अब देखिए, वहां ऐसे भी पुरुष थे जिनके होठ जो है ऊंटों के जैसे मोटे मोटे थे। उनके हाथों में पत्थर जैसे आग के टुकड़े थे, जिन्हें वे अपने मुंह में डालते थे और वे उनके पिछवाड़े से बाहर निकल जाते थे। ओए होए 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 होए। मोमिनो, अरे जहन्नुम से डर जाओ, ये है जहन्नुम का नजारा। ये आपके नबी रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। डरो मोमिनो, जहन्नम की आग से डरो, जहन्नम की अजाब से डरो। ये है जहन्नुम का अजाब। जी। वो जो वो जो ऊंटों जैसे मोटे मोटे होठो होठ वाले। वाले लोग थे ना, वो आग वाला पत्थर अपने मुंह में डालते थे और वो पत्थर उनके पिछवाड़े से निकलता था भाई। ओए। हाँ, मुझे बताया गया कि वे वो लोग थे जिन्होंने पूर्वक अनाथों की संपत्ति हड़प ली थी। ओए ये होए। अनाथों की संपत्ति लूटने वाले लोग थे। फिर मैंने हम्म। फिरौन के परिवार के कुछ लोगों को ऐसे पेट वाले देखा जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। अब फिरौन के परिवार पे आ गए हमारे नबी साहब। हम्म। उनके ऊपर से ऊंटों की तरह लोग गुजर रहे थे। हम्म। उनके ऊपर से फिरौन के परिवार वालों के ऊपर से लोग ऊंटों की तरह गुजर रहे थे। अब इसमें देखिए कुछ नीचे जो है सूरा वगैरह दी गई हैं, तो जो लोग चाहें वो अपना पढ़ लेंगे। कुरान की आयतें हैं, रेफरेंसेज है। हाँ, अब अगला स्लाइड लीजिए तोहफा भाई। कुरान है 74 की 34 है ये इशारा बस ये बुलाया गया है। अच्छा, ये सूरज 40 की छोड़िए 49 की छोड़िए, ओर उसको इशारा जाने करता है दीजिए। ये। चलिए वो ठीक। सब वो सब हम्म, सूरा कौन पढ़ेगा इनका लेकर के। आ गया। जी जी आ गया। हाँ, इन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ने में असमर्थ थे। ये सूदखोर लोग थे। ये जो बड़े बड़े पेट वाले थे ना फिरौन वाले, ये सब सूदखोर लोग थे। इनके ऊपर लोग ऊंटों की तरह से पैर रख करके चलते थे। फिर मैंने ऐसे पुरुषों को देखा जिनके सामने अच्छा चर्बीदार मांस रखा था और अच्छा। उनके बगल में दुबला पतला बदबूदार मांस रखा था। वे दुबला पतला मांस खा रहे थे। ऐसे भी लोग थे हम्म। वहां, और अच्छा हम्म। अच्छा मांस छोड़ दे रहे थे। हम्म। वो बदबूदार वाला खा रहे थे। अच्छा। ये वे लोग हैं जो उन स्त्रियों को त्याग देते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुमति दी है, और उनके पीछे जाते हैं जिन्हें उसने मना किया है। अब अच्छा। ये काम कौन करने वाले हैं? जो अच्छी स्त्रियों को छोड़ देते हैं और बाहर जा करके अय्याशी करते हैं। हाँ, मतलब घर में जो बीवी है, जो अल्लाह ने उसके लिए हलाल हम्म। किया है, या गुलाम लौंडी है, अल्लाह ने उसके ऊपर, एक मोमिन के ऊपर हलाल किया है, तो उसको छोड़ करके बाहर जाके घर से बाहर मुंह मारता है। तो ऐसे अच्छा। लोगों का ये हाल बताया जा रहा है। जी। फिर मैंने कुछ महिलाओं को अपने स्तनों से लटके हुए देखा। हम्म, हैं? अपने स्तनों से लटके हुए देख। हाँ भाई। चलिए, इस्लाम में कुछ वो भी हो सकता है। जी, सही है। वो लंबी लंबी छातियों वाली औरतें थी जो स्तनों से लटकी हुई थी। हम्म। हम्म। अब आप समझिए कि ये कितने बड़े बड़े स्तन थे कि भाई उनसे औरतें लटक रही हैं। नहीं हो सकता भाई, हम्म। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है। अच्छा, समझ ये गया। वे महिलाएं थी जिन्होंने अपने पतियों से नाजायज संतानें पैदा की थी। हम्म। माने जिन्होंने दूसरों के साथ मुंह मार करके नाजायज औलादें पैदा की थी, उन हम्म। औरतों को जो है छातियों के से लटकाया गया था वहां। अच्छा। हाँ, ये आपने आज तक नहीं सुना था ना? नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो हम्म। कहता हूँ ना कि आप नई नई चीजें खोज खोज कर लाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, फिर मैंने अम, हाँ,
जाफर बिन अमर ने मुझे अल कासिम बिन मोहम्मद से बताया कि पैगंबर ने कहा, अल्लाह का क्रोध उस स्त्री पर बहुत बड़ा है जो अपने परिवार में नाजायज संतान को जन्म देती है। वह सच्चे बेटों को उनके हिस्से से वंचित कर देता है और हरामियों के रहस्यों को जान लेता है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सईद अल खुदरी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फिर मुझे दूसरे स्वर्ग में ले जाया गया और वहां मेरे 2 मामा के बेटे ईसा मरियम के पुत्र और जकरिया के पुत्र जान यूहन्ना थे। फिर तीसरे स्वर्ग में वहां एक पुरुष था जिसका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा था। वह मेरा भाई यूसुफ याकूब का पुत्र था। ये सब इनके भाई हैं, समझ गए ना, सब मामा के बेटे हैं, भाई हैं। फिर चौथे स्वर्ग में वहां इदरीस नाम का एक पुरुष था और हमने उसे एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है। फिर 5वें स्वर्ग में वहां एक पुरुष था जिसके बाल सफेद थे और दाढ़ी लंबी थी। मैंने उससे अधिक सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा। यह अपने लोगों में प्रिय हारून इमरान का पुत्र था। अच्छा, फिर छठे स्वर्ग में वहां एक सांवला पुरुष था जिसकी नाक सनुआ जैसी टेढ़ी थी। एक और टेढ़ी नाक वाला भी है एक आदमी। हाँ हाँ, यहाँ बड़े बड़े डिजाइन के लोग हैं। यह मेरा भाई मूसा इमरान का पुत्र था। अच्छा, मूसा इनके भाई हैं। फिर 7वें स्वर्ग में वहां अमर महल के द्वार पर एक सिंहासन पर बैठा एक पुरुष था। प्रतिदिन 70,000 फरिश्ते अंदर जाते थे और कयामत के दिन तक वापस नहीं आते थे। अब जो 70,000 फरिश्ते जाते थे ना, वो वापस लौट करके नहीं आते थे भाई। मैंने अपने जैसा कोई पुरुष कभी नहीं देखा। ये मेरे पिता इब्राहिम थे। मोहम्मद साहब के पिता जो है वो कौन थे? इब्राहिम साहब वहां बैठे हुए थे। हाँ, फिर उन्होंने मुझे जन्नत में ले जाकर वहां एक युवती को देखा। अब वो जो है जन्नत में ले गए इब्राहिम साहब इनको। ओहो, एक युवती है ना, एक। हाँ। अब इब्राहिम साहब जब हमारे नबी साहब को जन्नत में ले गए तो वहां उन्होंने एक युवती को देखा जिसके होठ गहरे लाल रंग के थे। एक लड़की, मतलब लड़की को देखा है ना? हाँ हाँ हाँ, और उसके होठ जो थे ना वो गहरे लाल रंग के थे भाई। ये लाल लाल होठ तेरे किसके लिए हैं? अच्छा, इसीलिए। हाँ, सही क्या, सही। ये मैंने उससे पूछा कि वह किसकी है? हमारे नबी साहब ने पूछा कि ये लाल लाल होठ तेरे किसके लिए हैं? अच्छा, ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, या क्या कहते हैं, इब्राहिम से ये नहीं पूछा कि ये लड़की जो है कौन है? ये नहीं पूछा। नहीं ये पूछा, वो सब पूछने की जरूरत क्या है? ये किसकी है, ये किसके लिए है भाई? अब इसी से मेंटालिटी पता लगती है। हाँ, कोई भी युवती जो है इनके लिए कोई भोग की वस्तु है। इसी से पता लगता है। साहब पूछ रहे हैं कि यह किसकी है, क्योंकि वह मुझे बहुत भाग गई थी, बहुत हमको अच्छा लग रही थी। तो भाई जो चीज अच्छी लगती है तो उसके बारे में पूछ लिया, भाई ये किसकी है? उसने मुझे बताया जैद बिन हरीथा। हाय 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 हाय, यानी जैनब है। इब्राहिम ने नबी को क्या बताया कि एक जैद बिन हरीथा की है, ये लाल लाल होठों वाले। अच्छा, मतलब ये जैद की माल है ना? हाँ हाँ हाँ, जैद की माल है। पैगंबर ने जैद को उसके बारे में, अगला स्लाइड लीजिए जी। इसके बाद दूसरा छूट गया क्या? ऐसा पैगंबर जैद के उसके बारे में ये पेज आ गया। ठीक है, हाँ हाँ, अगला ले लीजिए। हाँ, इसमें कुछ है, नीचे लिखा उखा है, यही है। पैगंबर मोहम्मद बिन मसूद की रिवायत में मुझे यह जानकारी मिली कि मैं जब जिब्राइल उन्हें आसमान में से प्रत्येक पर ले गए और प्रवेश की अनुमति मांगी तो उन्हें बताना पड़ा कि वे किस लिए आए हैं और क्या उन्हें कोई मिशन मिला। हर कोई कहता अल्लाह ने उनके जीवन प्रदान की। अब यहाँ जो है वो जैद के लिए है, उसमें नीचे कुछ लाइनें छूट गई, उसमें ये लिखा हुआ है कि नबी ने कहा कि यह खुशखबरी मैं जैद को दे दूंगा। वो कुछ नीचे आ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जैनब को नबी ने जन्नत में भी देखा था। वो लाल होठों वाले। यही तो अकीदा है ना, इसी को अकीदा कहते हैं। अरे इसलिए देखा था ना क्योंकि उस पे आगे कहानी बननी थी ना।
आप समझिए तो चीजों को, इसीलिए दिखाया गया था जैनब को। अच्छा, आप थोड़ा है देख लेते हैं। तो अल्लाह उन्हें जीवन प्रदान करे। भाई और मित्र जब तक वे सातवें आसमान और उनके प्रभु तक नहीं पहुंच गए, वहां उन्हें प्रतिदिन 50 नमाज पढ़ने का दायित्व सौंपा गया। प्रेरित ने कहा, वापस लौटते समय मैं मूसा के पास से गुजरा और वह तो आपका कितना अच्छा मित्र था। उसने मुझसे कहा कि मुझ पर कितनी प्रार्थनाएं की गई हैं, और जब मैंने उसे 50 बताए तो उसने कहा, प्रार्थना एक गंभीर विषय है और तुम्हारे लोग कमजोर हैं, इसलिए अपने प्रभु के पास जाओ और उससे अपने और अपने समुदाय के लिए प्रार्थनाओं की संख्या कम करने की विनती करो। मैंने वैसा ही किया और अपने 10 कम कर दी। फिर मैं मूसा के पास से गुजरा। वही कहानियां हैं। फिर इस तरह से करते करते जो है, अगला ले लीजिए, हमारे नबी साहब को 5 नमाजें जो है दी गई। जब तक दिन रात के लिए केवल 5 नमाजें ही शेष रह गई। मूसा ने कहा, मुझे फिर वही सलाह दी कि भाई एक बार और जाओ। मैंने उत्तर दिया कि मैं अपने प्रभु के पास गया था और उनसे प्रार्थना की थी, वे नमाजों की संख्या इतनी कम कर दें कि मुझे शर्म आ जाए, और मैंने ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तुम में से जो कोई भी उन्हें विश्वास करे और भरोसे के साथ अदा करेगा, उसे 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। माने जो 5 नमाजें पढ़ेगा ना रोज का, उसे 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो देखिए, हाँ, तो इसमें बहुत खास बातें आप लोगों को सुनने को मिली कि जैसे नबी गए तो वहाँ क्या क्या उन्होंने देखा। वो लंबी लंबी छातियों वाली औरतें लटकी हुई थी, और जैनब को भी देखा। तो ये है वाकई मेराज की कहानी। जी, ये है। तो आज मैंने पूरा तफसील से किस किसने क्या क्या लिखा है, कहाँ नबी साहब बुर्राक पे उड़ करके गए, कहाँ बिना बुर्राक के उड़ के गए, ये सारी कहानी, उन्होंने जन्नत में क्या देखा, जहन्नम में क्या देखा। ये तो अकीदे की बात है भाई। तो ये रहा आपके तरफ से आज के टॉपिक को लेकर के प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आज जो हमारा जो टॉपिक था, जो आपने थंबनेल पे पढ़ा था कि मुझे 7वें आसमान पर जाना है, तो ये था दरअसल ये टॉपिक शबे मिराज का वाकया। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।